उसी प्रकार से जो स्टेबल कॉइन ए है, इसकी भी कोई जो क्रिएटर्स है इसको नहीं बनाने वाली है। ये कैसे बनेगा? जब एलजीएनएस बर्न होगा, और बर्न कैसे होगा? हम सारे लोगों के थ्रू होगा। यानी स्टेबल कॉइन ए आज आप देखेंगे 39,000 के आसपास, 39 3,90,000 के आसपास का सप्लाई आया है। ये सप्लाई कैसे आया है? ये हम आपने लाया है इस चीज को। क्रिएटर नहीं ले आया कि 1 बिलियन स्टेबल कॉइन आ गया जी। नहीं, जो जैसे जैसे एलजीएनएस बंद होता है, स्टेबल कॉइन ए का सप्लाई आता है। तो फिर पूरे गणित को समझिए, हम सारे लोग क्रिएट करते हैं एलजीएनएस, और हम सारे लोग ही एलजीएनएस को क्या करेंगे? उसको हम लोग बर्न करेंगे। कम्युनिटी बना रही है, कम्युनिटी ही बर्न कर रही है। बर्न क्यों कर रही है? क्योंकि उससे एक नया चीज आ रहा है, स्टेबल कॉइन ए। अब स्टेबल कॉइन ए क्या है, इसको समझना है कि स्टेबल कॉइन ए क्या है। स्टेबल क्या कॉइन ए के पीछे एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, बहुत बड़ा सोच है, और ये पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को एक बहुत बड़े माने एक डायरेक्शन देने जा रहा है। स्टेबल कॉइन ए, स्टेबल कॉइन क्या है? ये प्राइवेसी गेटवे नेटवर्क प्रोटोकॉल का हिस्सा है। इनका खुद का एक प्राइवेसी नेटवर्क आ रहा है जिसका नाम है एनओबी। अब ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, सही से समझिएगा। एलजीएनएस का खुद का ब्लॉकचेन आने वाला है, लेकिन ये ब्लॉकचेन वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। मार्केट में 150-200 ब्लॉकचेन और भी है, एक नया जाने से कुछ नहीं बनता है, और कोई नया खोज नहीं हुआ। ब्लॉकचेन बनाने वाली भी कंपनी नेटवर्क में बहुत सारा हम लोगों ने देखा होगा। लेकिन एलजीएनएस क्या बनाने जा रही है? एक ऐसा नेटवर्क बनाने वाली है जो कि प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल पे बेस होगा। अभी आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं, उसके हैश नंबर से किस अकाउंट से कितना पैसा आया है, किस अकाउंट में कितना पैसा है, सारे ट्रांजैक्शन किस वॉलेट में कितना सेट है, 1 मिनट में पता चल जाता है। आपका अगर वॉलेट एड्रेस मिल जाए, 1 मिनट में धर्मेंद्र सर निकाल लेंगे कि इसके वॉलेट में कितना पैसा है, कहाँ-कहाँ से पैसा आया, सारा निकल जाएगा। लेकिन एलजीएनएस का जो एनओबी ब्लॉकचेन आ रहा है, एक ऐसा ब्लॉकचेन आ रहा है जो प्राइवेट नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर होगा। उस पे होने वाले ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। अगर आपका वॉलेट एनओबी के ऊपर है, और कोई ऐसा वॉलेट जो एनएबी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, तो आपके जो वॉलेट के अंदर क्या सेट है, ये कोई दुनिया के कोई ताकत ट्रैक नहीं कर पाएगी। और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी इसके क्रिएटर पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री को देने वाला है। तो कितनी बड़ी खबर है, आप सोचिए। और उस नेटवर्क का, उस ब्लॉकचेन का जो स्टेबल कॉइन होगा, वो होगा ए। यानी ए क्या है? एक ऐसा पेमेंट प्रोटोकॉल बनाने जा रहे हैं, इसको ए पे बोलते हैं। एक ऐसा पेमेंट प्रोटोकॉल बनने वाला है पूरे दुनिया के अंदर, जो कि यूज होगा ट्रांजैक्शन में पूरे वर्ल्ड वाइड। लेकिन उसके होने वाले ट्रांजैक्शन को, उसके पीछे के पूरे ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना मुश्किल होगा, उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। यानी ये छोटा-मोटा चीज़ नहीं भाई साहब। ये एक बहुत बड़ा चीज़ बनने वाला है पूरी इंडस्ट्री को। ये क्रॉस चेन ट्रांज़ैक्ट होगा, कहीं भी ट्रांज़ैक्ट होगा, और ए पे से जो भी पेमेंट करेंगे, क्रॉस बॉर्डर कहीं भी करेंगे, कोई भी पेमेंट जो है ट्रांज़ैक्ट कोई भी जो पेमेंट है, कोई भी जो ट्रांज़ैक्शन है, इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है। तो इतना बड़ा जो प्रोटोकॉल है आने वाला है। फिर से दोहराता हूँ, एलजीएनएस पहला फेज़ था, एलजीएनएस कोर गोल नहीं था। यहाँ तो जितने जो जितनी भी कंपनी आ गई, उनका कोई गोल ही नहीं होता, उन्होंने कॉपी किया, बना दिया। कोर गोल था एक स्टेबल कॉइन ए लाना। स्टेबल कॉइन एक ऐसा स्टेबल कॉइन होने जा रहा है जिसका नाम है स्टेबल, उसका पेमेंट ए पे के नाम से ये बनेगा, और पूरे दुनिया के अंदर ट्रांजेक्शन में यूज होंगे। चूंकि स्टेबल कॉइन ए जो बेस होगा एनओबी ब्लॉकचेन के ऊपर होगा। एनओबी ब्लॉकचेन इनका खुद का ब्लॉकचेन आने जा रहा है, ब्लॉकचेन नेटवर्क आने जा रहा है, जो कि प्राइवेसी गेटवे नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर होगा। प्रोटोकॉल का यूएसपी क्या है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। और खुशी की बात क्या है कि इस दिसंबर में एनएवी ब्लॉकचेन पूरी तरह से फंक्शनल और लाइव होने जा रहा है। यानी अगले 3 से 4 मंथ में हमारा प्रोजेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एनओवी ब्लॉकचेन लाइव होने जा रहा है। एक ऐसा ब्लॉकचेन जो कि प्राइवेसी के ऊपर काम करेगा, जहां पर सोवर्निटी क्या है, वो बोलते हैं ना, हम हमारी ताकत हमारे हाथों में, जो रियल डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर काम करेगा। आप जो यूएसडीटी की बात करते हैं ना, वो यूएसडीटी रियल सच्चाई है कि ठीक है डिसेंट्रलाइज है, लेकिन हर एक चीज को ट्रांजेक्ट किया जा सकता है। हर एक चीज आपके अगर वॉलेट में लाख अगर यूएसडीटी पड़ा हुआ, तो यूएसडीटी पता लगाया जा सकता है इसके वॉलेट में इतना यूएसडीटी पड़ा हुआ, कहां से आया वो पता। हाँ ठीक है डिसेंट्रलाइज, लेकिन उसके बाद भी ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन एनओबी एक ऐसा ब्लॉकचेन होने वाला है जो टोटली प्राइवेसी नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर काम करने वाला है। और उस प्रोटोकॉल का जो महत्वपूर्ण स्टेबल कॉइन, हर एक ब्लॉकचेन का एक स्टेबल कॉइन होता है, तो उसका जो स्टेबल कॉइन है ए। ये एक सॉल्यूशन बनने जा रहा है पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री का, ए पेमेंट, जिसके थ्रू कोई भी पेमेंट को ट्रैक नहीं किया जा सकता, और फ्रीक्वेंटली किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर कहीं से कहीं कोई भी पेमेंट सीधे तौर पर, यानी ये एक ऐसे पेमेंट सॉल्यूशन के रूप में पूरे वर्ल्ड वाइड लॉन्च होने जा रहा है। ये इनका कोर विजन है, और एनओबी ब्लॉकचेन उसका एक बेस है। आप ये समझें कि स्टेबल कॉइन कौन बनाएगा? क्रिएटर नहीं बनाएगा।
पूरी कम्युनिटी एलजीएनएस बर्न करके क्या बनाने वाली है? स्टेबल कॉइन ए बनाने वाली है। यानी एक तरफ है एलजीएनएस